नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तमाम सामाईन का एट्टू भैया की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे जितने भी ऐसे तलबा जो इस वर्ष 2025 में फ़ुक़ानिया के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये क्लास होने के लिए जा रही है। मैं उम्मीद करूँगा आप तमाम साथियों से कि जिस तरीक़े से मैं रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, उस तरीक़े से आप भी मेहनत के साथ, लगन के साथ क्लासेस को करेंगे। आइए देखेंगे दोस्तों, ये जो क्लास है आप लोगों का, आज अरबिक का क्लास होने के लिए जा रहा है। इस क्लास में आप लोगों को हम अरबिक शुरू से बताने की कोशिश करेंगे और रेगुलर पार्ट वाइज, जिस तरीक़े से कि ये आपने देखा कि पार्ट 1 है, इसी तरीक़े से पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीक़े से आप लोगों का क्लासेस जो है रोज़ाना चलता जाएगा और इनका सिलसिला जो है वो भी बढ़ता जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग भी क्लास को रेगुलर करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। चलिए, और दूसरी चीज़ ये बताते चलो कि क्लासेस की जो नोटिस है, यानी कि कौन सी क्लास किस टाइम में डाल रहा हूँ, किस टाइम करवाऊँगा, वो सभी चीज़ आप लोगों को स्पेशल टेलीग्राम पर डाला जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत क्लास करने में ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखेंगे सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के इम्तिहान में भी इसी तरीक़े से और जो टाइप मैंने क्वेश्चन का बनाया है इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड का सिलेबस ही यही है। सबसे पहले देखिए, सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब में तरतीब कौन सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अरबिक सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड इस्तेमाल होगा, लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, लैंग्वेज, वो अरबिक की ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि अज़हाबुल अरब में जो तरतीब है वो कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद ऑप्शन सी और डी। ठीक है, इस तरीक़े से आप लोगों को जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें भी इसी तरीक़े से पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक इनमें से कोई सही है उसको टिक करना है और आपको अपने इम्तिहान में OMR शीट पर भर देना है। ऑप्शन ए कहता है कि इनमें से सभी, ऑप्शन बी कहता है कि तरकीब मेयारी, ऑप्शन सी कह रहा है कि तरकीब एतबारी और ऑप्शन डी कह रहा है कि तरकीब इजाफ़ी। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तरकीब इजाफ़ी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चलिए, उसके बाद दूसरा सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ का मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे भी तलबा हैं जिनको मालूम नहीं होगा, जिनको मालूम भी होगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको मालूम हो तो बल्ले बल्ले, जिसको मालूम नहीं उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीक़े से आपको हम बता देंगे कि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ कहते हैं लेखक को, यानी जो कोई किताब लिखते हैं या फिर कोई मज़मून को लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको कहा जाता है। तो अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए में कहता है मोहम्मद बिन खालिद, ऑप्शन बी में कहता है मोहम्मद बिन यूसुफ, ऑप्शन सी में कहता है मोहम्मद बिन हाशिम और ऑप्शन डी में कहता है मोहम्मद बिन इखलाक। अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उनको आपको टिक करना है। तो प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है कि अज़हाबुल अरब के जो मुसन्निफ़ हैं, लेखक हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन यूसुफ। चलिए नेक्स्ट, यानी कि अगला जो सवाल है इसको समझिए। सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब कहाँ पैदा हुए। अब ये अज़हाबुल अरब की पैदाइश यानी कि जन्म जो है वो किस जगह पर हुई, इनको पूछा जा रहा है, तो इनको समझिए। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें कहता है कि सामरूद में, ऑप्शन बी कहता है ईरान में, ऑप्शन सी कहता है कि मिस्र में और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। याद रहे, इसी तरीक़े से आपको इम्तिहान में क्वेश्चंस रहेंगे और पूछे जाएंगे, तो जहन नशी कर लेंगे ये सभी चीज़ को आप। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि सामरूद में। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों कि किताबुल मंसूरात किस अंदाज में तहरीर है। ठीक है, किताबुल मंसूरात किस अंदाज में तहरीर है। इससे पहले आपको क्या था, अज़हाबुल अरब के बारे में।
तो इसका जवाब इस तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है। ऑप्शन ए करके कहा गया है कि कवी तौर पर, ऑप्शन डी कह रहा है कि रोमानी तर्ज पर, ऑप्शन सी कहता है इंशाइया तर्ज पर, ऑप्शन डी कहता है कि नसर अंदाज में। तो प्यारे साथियों, यहाँ से भी आप जहन दौड़ा सकते हैं कि किस अंदाज में। तो अंदाज देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि नसर अंदाज में जो है किताबुल मंसूरात को तहरीर किया गया है। अब आइए दोस्तों, अगला सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर दूं और बता दूं। जैसा कि आपको पता है, अब आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और आपको पता होगा कि मदरसा बोर्ड पहले वाला बोर्ड अब नहीं रहा, क्योंकि अब नए तरीके से, नए पैटर्न पर, नए क्या कहते हैं सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का इम्तिहान लिया जाएगा, जिसके लिए मैं तो क्लासेस आप लोगों को दे ही रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एक स्पेशल चीज़ है जिनको आप लोगों को खर्च करके लेना होगा और अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करनी होगी। फ़ुक़ानिया और मौलवी इम्तिहान 2025 के लिए हर साल की तरह इस साल भी इम्तिहान में अगर आप चाहते हैं कि 4 चांद लग जाए, फर्स्ट डिवीज़न आए, तो उनके लिए प्यारे साथियों हमने एक चीज़ तैयार किया है जिसका नाम रखा है नोट्स। नोट्स कहते हैं किसको, इनको भी मैं 2 लफ्ज़ में समझा दूँ। नोट्स का मतलब ही होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपके इम्तिहान में आने की इम्कान है, वो सभी क्वेश्चंस को अटैच किए जाते हैं सिलेबस के मुताबिक, और वो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आपका कोई नहीं काटेगा। जिसके लिए प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं, आपने अगर अब तक नहीं लिया है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अभी 50% डिस्काउंट के साथ, यानी ऑफ़र प्राइस चल रहा है। इनका नोट्स का प्राइस था 399। अगर आप अभी ख़रीदते हैं, क्योंकि स्पेशल अभी मैं लंच ही किया हूँ, तो इसके लिए 50% डिस्काउंट के साथ मात्र आपको 199 रुपये में दिया जा रहा है, जिसको आप परचेज़ करके अपने व्हाट्सएप में रखेंगे मोबाइल के अंदर। आपको जहाँ भी वक्त मिले वहाँ पर इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपके बेहतरीन से बेहतरीन मार्क आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो अब तक नहीं लिए, जल्द से जल्द इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसे ले लें, क्योंकि ये ऑफ़र सीमित समय के लिए, फिर ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब का मानी क्या है। यानी आपने अज़हाबुल अरब तो सुना, लेकिन इनके माने क्या है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए कहता है इनमें से सभी, ऑप्शन बी कहता है ज़ुबान ईरान की कलियाँ, ऑप्शन सी कहता है कि ज़ुबान मिस्र की कलियाँ, और ऑप्शन डी कहता है ज़ुबान अरब की कलियाँ। तो प्यारे साथियों, इनका राइट आंसर इनका क्या होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अज़हाबुल अरब के जो मानी होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो ज़ुबान अरब की कलियाँ होते हैं, ठीक है। चलिए, इमाम शाफ़िई क्या है। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि इमाम शाफ़िई जो है वो क्या है। ऑप्शन ए में कहता है इमाम, ऑप्शन बी में कहता है मुअज्जिन, ऑप्शन सी में कहता है मुक्तदी, और ऑप्शन डी में कहता है कि इनमें से सभी, यानी इमाम भी है, मुअज्जिन भी है, मुक्तदी भी है, और इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों है। तो जी नहीं, इमाम शाफ़िई, इनका जवाब देखेंगे इनके नाम में ही इंक्लूड कर दिया गया है कि इमाम शाफ़िई जो है वो क्या है, इमाम है। जैसे कि आपको पता होगा कि वो चार इमाम है, इमाम शाफ़िई है, इमाम अबू हनीफ़ा है, ठीक है, इस तरीके से इमाम है। चलिए, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अज़हाबुल अरब कहाँ के सदर थे। तो इनका जवाब ऑप्शन ए, बी, सी और डी कह रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के, ऑप्शन बी कह रहा है AMU। AMU का फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है कि AMU का फुल फॉर्म क्या है। तो A से होता है अलीगढ़, M से होता है मुस्लिम, और U से होता है यूनिवर्सिटी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी में से जाना जाता है। ऑप्शन सी कहता है कि बिहार मदरसा बोर्ड के, ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। तो बहुत सारे ऐसे भी तलबा हैं जो पिछले साल क्या गलती किए थे, उनको हमने रटाया था, फिर भी उन्होंने अज़हाबुल अरब जो बोला गया कि कहाँ के सदर थे, तो उन्होंने बिहार मदरसा बोर्ड के क्या कहते हैं टिक लगा करके और घेर के चले आए। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मदरसा बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो केवल मदरसा बोर्ड से रिलेटेड ही सवाल पूछेगा, जो आपके सिलेबस में उससे सवाल पूछेगा, क्या समझे। तो ये जो अज़हाबुल अरब जो सदर थे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के ये सदर थे, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस तरीके से आप लोगों के जो कुछ ख़ास क्वेश्चंस थे वो आप लोगों का हमने क्लियर किया।
दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लासेस काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दुआ या जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अगली क्लासेस बहुत जल्द लेकर आऊँ। जी हाँ, और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अब चल रही है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग क्लास कर रहे होंगे प्यारे साथियों। तो आज की इस न्यू क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।